आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब हार के बाद वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अचानक कहां गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वो घर में ही हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मालिक कह रहे थे, वो कोप भवन में जा चुके हैं। लेकिन जनता की अदालत में हारने के बाद अरविंद केजरीवाल देश की अदालत में भी फंस गए हैं। सालों से अरविंद केजरीवाल जो छुपा रहे थे और जनता को गुमराह कर सत्ता पर काबिज थे, वो अब एक्सपोज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है, उसके बाद आपके लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कोर्ट ने सारे राज बाहर ला दिए हैं। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां भी एक्शन में है। जांच एजेंसी का कहना है कि हमारे पास आप नेता के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। ऐसे में अब आपके नेता ने सत्ता में रहते हुए क्या क्या कांड किया है, वो बाहर आने वाला है। और कुछ कांड तो बाहर आ भी रहे हैं, जिसको लेकर कोर्ट भी काफी नाराज है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे आपके लिए आई है बुरी खबर। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने जो कांड किया है, उसको लेकर वो कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। केजरीवाल के लिए भी अब कोर्ट से बुलावा आ रहा है। वहीं सीबीआई भी एक्शन मोड में है। आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव के हारे, उनका जेल योग फिर से शुरू हो गया। अब फिर से आम आदमी पार्टी के नेता अदालत की चौखट पर खड़े दिखेंगे और याचिका की भीख मांगेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो पाप किया था, उसके भुगतान का समय आ गया है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, लेकिन सच तो ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं कि हम विकास कर रहे थे, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने जनता को परोसा क्या? प्रदूषण वाली हवा, गंदा पानी, टूटी सड़कें और सिर्फ वादा खिलाफी। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जनता और युवा को शराब पिलानी शुरू कर दी। जनता को पता चल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देना जानते हैं। जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जनता की अदालत में तो उनका हिसाब हो गया है और कानून में भी अपना काम शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ती जा रही है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने हाल ही में दिल्ली आबकारी मामले में शामिल सभी आरोपियों से कहा है कि वो उन दस्तावेजों की जांच उचित समय के भीतर पूरी कर ले जिन पर सीबीआई ने भरोसा नहीं किया है। इससे आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामले में मुकदमा शुरू हो सके। वहीं यमुना में जहर मिलाने वाले बयान पर भी केजरीवाल को कोर्ट से बुलावा आ गया है। इसके अलावा पहले सत्र में कैग रिपोर्ट पेश किए जा सकती है, जिसे केजरीवाल छिपा रहे थे। इसके अलावा एसआईटी गठन पर जांच शुरू होने की बात की जा रही है। वहीं दिल्ली आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दी है। आपको बता दें, बीते शुक्रवार 14 फरवरी 2025 को गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से इसके लिए मंजूरी मांगी थी। साथ ही सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। गृह मंत्रालय ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर इस मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। पीटीआई के हवाले से बताया गया था कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का अनुरोध किया है। ये सिफारिश ईडी के अनुरोध पर की गई है। अब सत्येंद्र जैन के खिलाफ राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये केस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2018 के तहत अदालत में चलेगा। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने 2015-16 में फर्जी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। सत्येंद्र जैन को 2022 में गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। साल 2022 में जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, तब ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में हवाला कारोबार से जुड़े कई अहम दस्तावेज शामिल थे, जो उनके खिलाफ पुख्ता सबूत माने जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय को अनुमति देने के बाद अब जैन की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ केस का ट्रायल शुरू होने की संभावना है, जिससे आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लग सकता है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि अगर अब आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने लगे, कोई उनकी जमानत कराने वाला है ही नहीं, क्योंकि सरकार जा चुकी है और जमानत के लिए पैसे कौन देगा। आम आदमी पार्टी के नेता जो कट्टर ईमानदार बनते थे, उनकी पोल अब खुल चुकी है। दिल्ली वालों ने आपको पहचान लिया है कि वो काम कम और बात ज्यादा बनाते हैं।
इसलिए तो दिल्ली के लोगों ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली वालों ने अब अपने लिए असली ईमानदार पार्टी को चुन लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी की पोल अब सुप्रीम कोर्ट में भी खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद आपके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। अरविंद केजरीवाल भी एक्सपोज हो गए हैं। दर्शकों, हार के बाद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। वो लगातार सवालों के घेरे में है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जी हम दिल्ली को बेहतर कर देंगे। फिर दिल्ली की सत्ता में आने के बाद वो कहने लगे कि हम बेहतर काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नगर निगम हमारे पास नहीं है। कूड़े से निपटान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि निगम में बीजेपी है। हमें मौका दीजिए, हम दिल्ली के निगमों और वार्डों को भी चमका देंगे। एमसीडी चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की थी। कूड़े के पहाड़ को भी खत्म करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। जिस तरह से दिल्ली की सरकार चलाते हुए आप फेल हो गई, उसी तरह अब निगम में भी आम आदमी पार्टी फेल साबित हो रही है। आपकी निगम सरकार तो निगम में भी पैसा बनाने का जुगाड़ खोलने लग गए थे और जुगाड़ भी लगा लिया था, लेकिन कोर्ट आपकी निगम सरकार की पोल खोलने में लग गई है। आपकी निगम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि अब एक और मामले में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब एक और मामले में सीबीआई जांच कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संकेत दिया है कि वो दिल्ली के सबसे व्यस्त चांदनी चौक क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण और इसे रोकने में दिल्ली नगर निगम की नाकामी की सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या निगम बिल्डरों के हाथ में चल रहा है। अदालत ने कहा कि कोई पीआईएल दायर करता है तब जाकर आप जागते हैं और दिखावे की कार्रवाई करने लगते हैं। हाईकोर्ट भी आपकी बातों को मानकर मामले को बंद कर देता है। अब हम सीबीआई जांच का आदेश देंगे। शीर्ष अदालत ने एमसीडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें पूछा गया है कि गहन जांच क्यों न कराई जाए। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में केवल मौके का मुआयना ही नहीं बल्कि नगर निगम की कार्यप्रणाली की भी जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि अवैध निर्माण की अनुमति किन कारणों से दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्र विशेषज्ञों, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के नाम सुझाने को कहा है जो साइट का निरीक्षण कर सके। इसके बाद कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देने पर निर्णय दे सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले बाग दीवार फतेहपुरी चांदनी चौक में अवैध निर्माण को हटाने संबंधित याचिका को एमसीडी के बयान पर निपटारा कर दिया था। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सिंह की पीठ ने चिंता व्यक्त की है और शहर के केंद्र में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए एमसीडी के अधिकारियों की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया। वहीं एमसीडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि कथित अवैध निर्माण को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हटाया गया है, जहां ये मामला अब भी लंबित है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जनहित याचिका लेकर आता है तो अचानक आप जाग जाते हैं। दुर्भाग्य से हाई कोर्ट याचिकाकर्ताओं को कुछ कहने की अनुमति भी नहीं देता है और आपके बयान के आधार पर मामले को बंद कर देता है। हम सीबीआई को हर चीज की जांच करने का निर्देश देंगे। तो देखा आपने कैसे अब एमसीडी में भी आपके कारनामे बाहर आ रहे हैं। दिल्ली की सत्ता में रहते हुए आपके नेताओं पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे उसको लेकर केजरीवाल सहित आपके तमाम बड़े नेता जेल गए और अब सत्ता से भी बाहर हो गए हैं। जनता ने उन्हें बता दिया है कि आप जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो आप कतई नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था कि मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं। चुनाव से पहले उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की थी कि अगर आपको लगे कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, नहीं तो बीजेपी को वोट दे देना। ऐसे में जनता ने बीजेपी को जिता दिया है। मतलब जनादेश स्पष्ट है कि जनता के नजर में केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं है। वहीं एमसीडी में भी आपकी सरकार है और अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या नगर निगम बिल्डरों के हाथ में चल रहा है। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे से काफी नाराज हैं। ऐसे में पार्टी के नेताओं की नाराजगी को देखकर उद्धव के खास संजय राउत तिलमिला गए हैं। दर्शकों, कहते हैं ना कि जो लोग अपने विचारधारा को त्याग देते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। वक्त उनका हमेशा खराब ही रहता है। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के विचारों को पूरी तरह त्याग दिए। वो भूल गए कि जो लोग उन्हें राजनीति में पहचान रहे हैं वो सिर्फ उनके पिता की वजह से। उन्हें पहचान सिर्फ अपने पिता की वजह से मिली है। राजनीति में उनका कोई संघर्ष नहीं है कि लोग उन्हें समझे, जाने और उनके संघर्ष को सहारे।
उनकी एकमात्र काबिलियत यही है कि वो उस परिवार के सदस्य हैं जिसके सर्वोसर्वा बाला साहब ठाकरे थे। विरासत में महाराष्ट्र की राजनीति मातोश्री और हजारों समर्थक मिल गए जो पहले बाला साहब ठाकरे के लिए झंडा ढोते थे और फिर बाद में पुत्र के लिए। लेकिन उद्धव पार्टी चला न सके, कुर्सी की लालच में कांग्रेस के साथ चले गए और फिर पार्टी के दो टुकड़े हो गए। और अब जो लोग पार्टी में बचे हैं वो भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वो ये जान गए हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे तो वो भी डूब जाएंगे। दर्शकों, कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में टूट की चर्चा जोर पकड़ रही है। उद्धव के कई विधायकों और सांसदों के एनडीए में जाने की चर्चा है। महाराष्ट्र में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर की जोरदार चर्चा है। ऑपरेशन टाइगर के तहत एक के बाद एक उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और पदाधिकारी उनका साथ छोड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थामते जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी में जारी ट्वीट पर रोक लगाने के लिए अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत बेचैन नजर आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सांसदों और विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर किए जा रहे दावों पर बताया है कि जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, सत्ता और पैसे का दबाव है। कुछ लोगों के पुराने मामले निकाले जा रहे हैं, जिनमें लड़ने की इच्छा नहीं है वो जा रहे हैं। मुर्दा लोगों को पार्टी में रख कर क्या करना। वहीं पार्टी में टूट को लेकर चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी को एकजुट करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले शिवसेना के पुराने नेता और बाला साहब ठाकरे के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक राजन साल्वी ने बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे। साथ ही लगातार शिवसेना पार्टी के नेता उदय सामंत ऑपरेशन टाइगर का जिक्र कर रहे हैं, जिसके तहत उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे के कई सांसद और विधायक जल्द शिंदे की पार्टी का हाथ थामेंगे और उद्धव को झटका लगेगा। वहीं खबर के मुताबिक शिवसेना भवन में सांसदों को 20 और विधायकों को 25 फरवरी को बैठक में शामिल होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले दिल्ली में जब संसद का बजट सत्र चल रहा था तब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने राष्ट्रीय राजधानी में सांसदों की बैठक ली थी। बजट सत्र के दौरान ऐसी कयासबाजी की जा रही थी कि कुछ सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। इसके लिए ऑपरेशन टाइगर जैसी चर्चा भी चल रही थी, जिसके बाद आदित्य ठाकरे भागे भागे दिल्ली पहुंचे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने ये बैठक तब बुलाई है जब पार्टी के पूर्व विधायक और कई पदाधिकारी पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बैठक के बाद उद्धव अपनी बची हुई पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे या नहीं। फिलहाल ऐसा नहीं होता है तो इसका खामियाजा उन्हें आने वाले निकाय चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। वहीं उद्धव गुट के सांसदों के एनडीए में शामिल होने से लोकसभा में एनडीए की ताकत बढ़ेगी। दर्शकों, जिस तरह से एक के बाद एक नेता उद्धव गुट का साथ छोड़ते जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि पार्टी में सिर्फ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ही रह जाएंगे। हार के बाद उद्धव गुट के नेता समझ गए हैं कि असली शिवसेना शिंदे की ही शिवसेना है। यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे अपने सांसदों और विधायकों को मीटिंग में बुला रहे हैं। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने नेता मीटिंग में पहुंचते हैं। अब उद्धव ठाकरे अपने सांसदों और विधायकों को बुला तो रहे हैं, लेकिन क्या वो पार्टी में जारी टूट को रोक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से संजय राउत ने कहा है कि जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, मतलब वो समझ गए हैं कि फिर से पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अभी से ही आपके नेताओं की चिंता बढ़ गई है। सत्ता में रहते हुए आपके नेताओं ने क्या क्या कांड किया है, इसको लेकर उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि जो लूटा है उसे लौटाना होगा और अब पाई पाई वसूलने के लिए बीजेपी एक्शन में दिख रही है। सीएजी रिपोर्ट भी विधानसभा के पहले ही सत्र में पेश किए जा सकते हैं। वहीं आपके नेता पर चोरी के आरोप भी लग रहे हैं। दर्शकों, सरकार बनने के बाद बीजेपी क्या क्या करेगी, अब इस पर से बीजेपी ने पर्दा हटा दिया है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि वो क्या करने वाले हैं और बीजेपी के इस ऐलान के बाद केजरीवाल सहित आपके बड़े नेताओं की चिंता बढ़ गई है। दरअसल हार के बाद आपके नेता एक्सपोज होते जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के टॉप नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनते ही तीनों नेता बहुत व्यस्त होने वाले हैं। इनकी कोर्ट में लगातार पेशी होगी। ऐसे में बेहतर है कि वो अपनी ऊर्जा बचाकर रखे। वहीं पटपरगंज से जीते बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पटपरगंज के विधायक ऑफिस से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारा सरकारी सामान चोरी कर लिया है।
मनीष सिसोदिया और उनके कार्यकर्ताओं ने विधायक ऑफिस से एसी, कुर्सी, पंखे और एलईडी सब चुरा लिए हैं। वहीं सिसोदिया के प्रतिनिधि ने कहा है कि जो 2 एसी गायब होने का आरोप लगा रहे हैं, वो एसी किराए पर लिया गया था। जिसका एसी था वो ले गए। उनका कहना है कि एक भी सरकारी सामान हम नहीं ले गए हैं। जो हमारा सामान था, कार्यकर्ताओं का सामान था, वही ले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें